नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह 12th क्लास का हिंदी का वीडियो देखेंगे और 50 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो 85 ऑब्जेक्टिव में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को किसी भी हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है। यानी कि प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक के है, तो आप याद रखिएगा मलयाज जी है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक के हैं, तो मलयाज जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार है। यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा भगत सिंह है। अगर प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है। इसलिए राइट आंसर आप मार दीजिएगा ऑप्शन ए। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। यानी कि प्रश्न पूछा रहा है कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए कर रहा है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी कर रहा है वाक शक्ति, ऑप्शन सी कर रहा है दिव्य शक्ति, ऑप्शन डी कर रहा है स्मरण शक्ति। और देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी बोल दिए। अगर जो भी प्रश्न का आंसर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट करके आंसर हमसे पहले देते रहिए। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो वाक शक्ति के ना होने से सृष्टि भूमि प्रतीत होती है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कर है यह प्रश्न कर रहा है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। यानी कि प्रश्न कहा जा रहा है कि कौन ऐसा उपन्यास है जो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो आप याद रखिएगा 100 आजान एक सुजान जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। कौन रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित कौन है, तो 100 आजान एक सुजान है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 5 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा है लाहना सिंह के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए करे मंगरे, ऑप्शन बी करे माझे, ऑप्शन सी करे कतरा, ऑप्शन डी करे तेलघड़िया। तो आप याद रखिएगा माझे है। यानी कि लाहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो माझे है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 6 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है लाहना सिंह किस पद पर था। यानी कि लाहना सिंह जो थे वह किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि लाहना सिंह किस पद पर थे, तो जमादार के पद पर थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए इसका PDF आप बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 73 685 601 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, तो हम आपके पास बिल्कुल फ्री में इसका PDF भेज देंगे। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न को देखिए, इसका कौन सी करना है, कौन सी मिलेगा आपको फ्री में, PDF फ्री। क्या, तो फ्री में किस नंबर पर, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, तो आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज दिया जाएगा। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है पुरानी हिंदी किसकी रचना है। यानी कि पुरानी जो हिंदी है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। किनका है, तो चंद्रहास शर्मा गुलेरी जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा हर्षुदयाल था। तो हर्षुदयाल ऑप्शन बी में दिया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 9 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दिया गया था, वह कब दिया गया था, 1990 में या 1998 में या 1978 में या 1974 में। तो आप याद रखिएगा 1998 में दिया गया था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा।
आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 10 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी रचना जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि कौन ऐसा रचना है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए पहले देखेंगे कौन कौन ऐसा रचना है वह रचित है। तो पद्मावती जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो यह नहीं होगा। बेनिसहार भी बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो यह भी नहीं होगा। मेघदूतम जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कौन है कौन इसमें रचना में बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, तो मेघदूतम नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न को। और 11 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है, यानी संपूर्ण क्रांति जो पाठ है वह क्या है। ऑप्शन ए कर रहा है निबंध, ऑप्शन बी कर रहा है भाषण, ऑप्शन सी कर रहा है कहानी, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो आपको मालूम होगा तो आप कमेंट करके बताते रहिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 12 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उसने कहा था, किसने कहा था, तो उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी कब लिखी गई थी। तो आप याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद में लिखा गया था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 13 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है बुद्ध, देखिए बुद्ध यहाँ पे लिखा है, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया है। यानी कि बुद्ध और महावीर है, उन्होंने नारियों को कौन सा अधिकार दिए हैं, तो आप याद रखिए कि भीष्मी होने का अधिकार दिए है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसका अधिकार दिए हैं, तो भीष्मी होने का। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी रचना जो है वह दिनकर जी की नहीं है। यानी इसमें कह रहा है कौन ऐसा रचना है जो दिनकर जी का नहीं है। तो आप देखिए इसमें दिनकर जी का उर्वशी तो है, तो उर्वशी नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा रचना है वो दिनकर जी की नहीं है, तो उर्वशी है तो यह नहीं होगा। रसमर्थी भी है तो यह भी नहीं होगा। जूठन नहीं है, यानी जूठन किन का है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। किन का है जूठन, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि किन का जी का। आपसे अगर कोई पूछ देंगे कि जूठन किसका पाठ है, तो आप लोग याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 15 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, रोज पाठ क्या है। यानी कि रोज जो पाठ है वह क्या है, एकांकी है या कहानी है या निबंध है या व्यंग है। तो आप याद रखिएगा रोज जो पाठ है वह कहानी है। रोज पाठ क्या है, तो कहानी है, तो कहानी ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को। और 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है अज्ञा जी मूलतः क्या थे। यानी अज्ञा जी जो थे वह मूलतः क्या थे, तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी मूलतः जो थे वह कहानीकार थे। अज्ञा जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करें अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अज्ञा जी की पहली कहानी प्रकाशित जो हुआ था वह 1920 में हुआ था या 1924 में हुआ था या 1928 में हुआ था या 1932 में हुआ था। तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी की पहली जो कहानी वो प्रकाशित हुआ था वह 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए देखते हैं 18 नंबर प्रश्न को। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है। यानी मालती महेश्वर की संतान का जो नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिए टीटी है। क्या है, तो टीटी नाम है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, टीटी। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और ये जो 19 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। यानी एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन ए दिया है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रगीत और समाज पाठ के लेखक जो है वह नामवर सिंह है। ऑप्शन बी में दिया है मोहन राकेश, तो यह भी नहीं होगा क्योंकि सिपाही की माँ पाठ के लेखक जो है वह मोहन राकेश जी है। आप साथ में याद रखिएगा, ठीक है। और भगत सिंह जो है वह यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार जो है वह भगत सिंह है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
और आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो व्हाट्सअप नंबर जो दिए है उस पर मैसेज कीजिए, और कहीं से भी प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या कुछ भी बात करना है तो व्हाट्सएप पर आके मैसेज करके बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 20 नंबर प्रश्न कर रहा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। यानी भगत सिंह जो थे वह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, 10 वर्ष की उम्र में, या 12 वर्ष के, या 15 वर्ष के, या 20 वर्ष के। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह जो थे वह 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे। यानी कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन लगते थे, चाचा लगते थे, या मामा लगते थे, या भाई, या भतीजा। तो आप याद रखिएगा, भाई लगते थे। क्या लगते थे, तो भाई लगते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 22 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहे हैं, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यानी मतवाला पत्रिका जो है वह कहाँ से निकलती थी, तो कोलकाता से निकलती थी। अगर आपसे कोई पूछेंगे या परीक्षा में आएगा मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कोलकाता से निकलती थी, इसलिए राइट आंसर मार दीजिएगा क्या, ऑप्शन डी, कोलकाता से। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे। यानी कि प्रश्न आपसे कह रहे हैं कि जगदीश चंद्र जो माथुर थे वो मूलतः क्या थे, निबंधकार थे, या कहानीकार थे, या नाटककार थे, या उपन्यासकार थे। तो आप याद रखिएगा, निबंधकार थे। अगर कोई आपसे पूछेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो निबंधकार थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 24 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। यानी माथुर जी थे, माथुर जी मतलब जगदीश चंद्र माथुर जी। तो वही कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वह किस जगदीश चंद्र माथुर जी जो थे वह किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, तो बिहार के हुए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार के। चलिए 25 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है। यानी कि प्रश्न कर रहा है कि बोलते क्षण की साहित्यिक विधा की कृति है, तो निबंध क्या है। और देखिए इसी में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे आपको 2025 परीक्षा में देखने को मिलेगा, इसलिए सभी प्रश्नों को आप आसानी से याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और 26 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध का आविर्भाव जो हुआ था वह कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 2500 वर्ष पहले हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 27 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ किनका माँ, तो सिपाही की माँ। क्या प्रश्न कर रहे हैं, यह प्रश्न कर रहा है, सिपाही की माँ किसके द्वारा, क्या करे, सिपाही की माँ किसके द्वारा रचित है, तो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, या मोहन राकेश द्वारा। तो मोहन राकेश द्वारा रचित है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। यानी मोहन राकेश जो है वह किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो तारिका के रहे हैं, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह 29 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में विष्णु की प्रश्न कौन है। यानी कि विष्णु की जो प्रश्न है वह इनमें हम लोग को बताना है कौन है, तो आप याद रखिएगा कुंती है। विष्णु के प्रश्न कौन है, तो कुंती है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंती है। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है, नागर सिंह और नामवर सिंह के बीच का संबंध है। यानी कि नागर सिंह है और नामवर सिंह के बीच का संबंध क्या है, तो बाप और बेटे का संबंध है। तो बाप और बेटे का संबंध है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है, नामवर सिंह BA कब किए थे। यानी कि नामवर सिंह जो थे वह BA कब किए थे, 1949 में किए थे, या 1951 में, या 1953 में, या 1959 में। तो आप याद रखिएगा, नामवर सिंह जो BA किए थे वह 1949 में किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1949 में किए थे। चलिए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है, छीन भिन में कौन सा
समास है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछे रहे कि छिन्न भिन्न जो है उसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। अगर आएगा चाचा चाची, तो इसमें पूछेगा कौन समास है, तो द्वंद्व हो जाएगा। या दाल क्या, दाल भात, इसमें कौन सा समास है, तो यही हो जाएगा द्वंद्व समास है। यानी इस तरह आएगा कोई भी दाल भात या चाचा चाची या मामा मामी या काका काकी, इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछेगा तो आप मार दीजिएगा द्वंद्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है स्मरण शब्द का विशेषण क्या होगा, यानी कि स्मरण शब्द जो है इसका विशेषण जो होगा वह क्या होगा, तो अस्मरणीय होगा। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। और 34 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है ताना बाना किसकी रचना है। और तो देखिए यह प्रश्न कर रहा है ताना बाना जो है वह किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा केदारनाथ सिंह का है। अगर कोई आपसे पूछेंगे कि ताना बाना किसकी रचना है, तो केदारनाथ सिंह का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है क्या कर रहा है यह प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनको किनका शिकायत था, तो आधुनिक कविता से था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को शिकायत थी किससे, तो आधुनिक कविता से शिकायत था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 36 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार थे या आलोचक थे या उपन्यासकार थे या इनमें से कोई नहीं थे। तो आप याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह इनमें से कोई नहीं थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से सभी थे, वो सॉरी देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या थे, तो निबंधकार थे, आलोचक भी थे, उपन्यासकार भी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है नामवर सिंह की मृत्यु कर रहा है कि नामवर सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी कि नामवर सिंह के जो मृत्यु हुआ था वह कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। आप याद रखिएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में। चलिए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है अब और नहीं क्या है, यानी कि अब और नहीं जो है वह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न पूछ रहा है कि अब और नहीं क्या है, तो कविता संकलन है। अब और नहीं क्या है, तो कविता संकलन है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो 39 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था, यानी कि उदय प्रकाश जी जो है उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1 जनवरी 1952 को हुआ था। उदय प्रकाश जी का जन्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1952 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब 40 नंबर प्रश्न को। और 40 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है उदय प्रकाश के पिताजी का नाम क्या था, यानी कि उदय प्रकाश जी जो थे उनके पिताजी का जो नाम था वह क्या था, तो आप याद रखिएगा प्रेम कुमार था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेम कुमार। चलिए 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 41 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है सूरसागर के कवि है, यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूरसागर के कवि जो है वह कौन है, तो आप याद रखिएगा सूरदास है। सूरसागर के कवि कौन है, तो सूरदास है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह पहले 42 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, यानी संपूर्ण क्रांति जो है वह पाठ के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। संपूर्ण क्रांति पाठ के रचनाकार कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, यानी कि यह प्रश्न क्या है बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वह बातचीत क्या है, तो ललित निबंध है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ललित निबंध।
देखिए 44 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता आपसे पूछ रहे इनमें कौन है, तो उषा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राकृतिक वर्णन से इनमें कविता कौन था, तो उषा था। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह प्रश्न कर रहा है अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वह पाठ का किस विधा से संबंध है, तो निबंध से है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, निबंध से। आइए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह 46 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रगीत और समाज किनकी रचना है, यानी कि प्रगीत और समाज जो पाठ है यह किनकी रचना है, तो आप याद रखिएगा नामवर सिंह का है। प्रगीत और समाज पाठ किनका रचना है, तो नामवर सिंह है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और बालकृष्ण मठ का कौन सी रचना है, तो बातचीत है। आपसे कोई पूछेंगे कि बालकृष्ण मठ की रचना कौन सी है, तो बातचीत है, यस याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 47 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है 30 के रचनाकार है, यानी 30 पाठ के जो रचनाकार है वह कौन है, आपसे पूछे रहे हैं, तो आप याद रखिएगा उदय प्रकाश जी है। अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि 30 पाठ के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश जी है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा अच्छा से, इसलिए कहीं पर परीक्षा में पूछा गया है। चलिए हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और 48 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है इनमें कौन सी रचना जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, यानी कि प्रश्न पूछे रहे इसमें कौन ऐसा रचना है जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो जूठन जो पाठ है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ऑप्शन ए रोज का नहीं हुआ है, क्योंकि सच्चिदानंद हिरण्य वात्स्यायन के द्वारा यह पाठ लिखा गया है, तो यह नहीं हुआ है। सिपाही की महापाठ के लेखक जो है वो मौर्य के सही है, भी नहीं हुआ है। जूठन जो पाठ के लेखक है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इसलिए यही राइट आंसर हुआ है। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, 1952 में, या 1949 में, 1947 में, या 1962 में, तो आप याद रखिए 1952 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न को। इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है, और इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, 73,685,601 पर आप अभी मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, और इसका PDF बिल्कुल फ्री में भेज देंगे, तो आप अभी भी मैसेज कर सकते हैं। यह प्रश्न पूछा है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो आप याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म जो हुआ था वो बिहार के बेगूसराय में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बेगूसराय में हुआ था, किस में, तब बिहार के बेगूसराय में हुआ था, किन का, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म। तो दोस्तों आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया, इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको याद था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या करके बताइए, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप देख सकते हैं। और आपको बता देते हैं 8 AM यानी कि 8 बजे सुबह इस चैनल के माध्यम से वीडियो आता है, और 8 बजे रात में आता है, यानी कि 8 PM और 8 AM में दोनों समय डेली आता है वीडियो। क्या आता है, डेली वीडियो कितना बजे आता है, 8 AM में आता है, और 8 AM में आता है, और 8 PM में आता है, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वीडियो देखिएगा। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।